जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेवेन्यू। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं, इस चैप्टर से आप सभी के फाइनल एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। आपका इस चैप्टर से मात्र एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क्स के लिए रहता है। खैर वो छोड़िए, वो बात का बात देखा जाएगा। वो भी 10 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% ही कॉमन मिल ही जाएगा। पहले चैप्टर को समझते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या है। इससे पहले मैं आप सभी को चैप्टर में बता देता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहां पर आपको मिलेगा। पहले आप वो वीडियो को देखिए, फिर आके आप रेवेन्यू को देखिए। चलिए रेवेन्यू का मतलब समझते हैं कि रेवेन्यू है क्या। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक दुकानदार यानी एक फर्म अपने सामान को किसी बाजार में बेचकर जो पैसा प्राप्त करता है उसे ही क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, यानी आगम कहते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखे। कॉस्ट का मतलब क्या था, उत्पादन की लागत, यानी एक सामान को बनने में कितना दाम लगा था। यानी ये मान लीजिए मार्केट है, इसको मेरा पूरा बनाने में, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं ये बनाया तो इसको बनाने में मेरा पूरा 15 रुपया खर्चा हुआ, तो मैं इसको 15 में तो बेचूंगा नहीं, ज्यादा में बेचूंगा प्रॉफिट करने के लिए। तो इसका कॉस्ट कितना है, 15 रुपया, और मैंने इसे मार्केट में सेल कितना किया है, 20 रुपया करके। 20 रुपया करके मैंने इसे बेचा है। तो वो जो 20 रुपया मेरे पास आ रहा है, वो 20 रुपया मेरा क्या कहलाएगा, आगम, यानी रेवेन्यू कहलाएगा। रेवेन्यू को हिंदी में आगम बोलते हैं। आप सभी समझ गए इतना। चलिए रेवेन्यू का डेफिनेशन देखते हैं। एक फर्म द्वारा प्राप्त हुआ पैसा जो वह अपने सामानों को किसी बाजार में बेचकर प्राप्त करता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट इसका कितना था, इस मार्केट का 15 रुपया, प्रॉफिट कितना का हुआ, 5 रुपया, टोटल कितना हुआ, 20 रुपया। समझ गए। अब देखिए रेवेन्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जिस तरह की टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट था, उसी तरह टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक फर्म है, मान लीजिए तो मैं अपना सप्लाई कर दिया, अब दुकानदार को तो मैं 20 करके बेच दिया, तो वो लोग मार्केट तो 20 में बेचेंगे नहीं, उनका कॉस्ट हो जाएगा 20। वो जो कंज्यूमर हो गए यानी उपभोक्ता हो गए, जो ग्राहक हो गए, उन्हें 30 में बेचेगा, 10 रुपए प्रॉफिट करके। तो उनके लिए वो 30 रुपया क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। चलिए पहले देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक दुकानदार अपने सभी सामानों को बेचकर जो पैसा प्राप्त करता है उसे ही क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। मान लीजिए कि मेरीगोल्ड बिस्कुट है, कोई दुकानदार है, 5 दुकान उसके पास आया, वो एक पैकेट लिया, उसमें 12 पीस था, तो उसमें से वो 6 पीस बेचा, 6 पीस को सेल किया, मतलब कुल कितना बेचा, 6। तो एक बिस्किट का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 6 का दाम कितना हुआ, 30 रुपया। तो वो टोटल कितना बेचा, 30। तो टोटल कितना रुपया का कमाई किया, 30 रुपया का। तो वो 30 रुपया उसके लिए क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। समझे। तो देखिए टोटल रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या है, फर्म द्वारा प्राप्त हुआ पैसा जो वह अपने सभी सामानों को बेचकर प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है, यानी जो आगम प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। डिफिनेशन आपको नॉर्मल ऐसे ही लिखना है। फिर सीमांत रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, वस्तु की एक इकाई अधिक या कम बिक्री करने से टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन आता है उसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। चलिए इसे हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। देखिए इसमें प्राइस तो सबका फिक्स ही रहेगा। जैसे मेरीगोल्ड बिस्कुट, उसका दाम कितना है, 5 रुपया, तो सबके लिए 5 रुपया ही रहेगा, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तो मान लीजिए प्राइस क्या है, 5, मैंने दुकानदार कितना, एक बिस्किट बेचा, उसका टोटल रेवेन्यू क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। 5 into 1 करने से कितना आएगा, 5। दाम तो वही रहेगा 5 ही रुपया। अब वो 2 से क्या, उसका प्राइस, उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 10। मतलब उसके पास कुल कितना पैसा है, तो 10 रुपया, 3 करेगा तो कितना होगा, 15। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से भाग देने पर जो आपको प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू कितना है, 5, 5 को 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। टोटल रेवेन्यू कितना है, 10, 10 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। 15 है, 15 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 5।
यहाँ पर क्या देखिए, प्राइस और आपका एवरेज रेवेन्यू, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तीसरा आता है सीमांत आय। मान लीजिए सीमांत आय का डेफिनेशन क्या होता है कि वस्तु की एक इकाई अधिक या कम बिक्री करने से टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि मेरीगोल्ड बिस्कुट कितना था, 12 पीस था, बिक्री कितना हुआ, 6। उसको बेचना तो था दुकानदार को 12, लेकिन बिक्री कितना हुआ, 6 का। तो वस्तु का जो परिवर्तन है, डिफरेंस हुआ बेचने से, अब मान लीजिए कहीं 8 हुआ, तो अब 30 की जगह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसमें जो 30, 40, 50 इसमें जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, 10 और 5 का अंतर 5 है, इससे पहले कुछ सेल नहीं हुआ होगा, कितना हुआ होगा, 0। बिक्री जब कुछ नहीं हुआ था कितना, 0 बिक्री हुआ होगा। तो 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, 5। 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 5। 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 5। तो नॉर्मल यही कॉन्सेप्ट था आपका रेवेन्यू का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।